सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। पूरा सच जनाब अली ये है कि इस वक्त आपको पता है कि 2 अशरे गुजर चुके हैं, ये दूसरा अशरा गुजर रहा है और इसके बाद जो है वो तीसरे और चौथे आखिरी अशरे में जो है वो लोगों ने शॉपिंग भी करनी होती है। दुकानदारों को भी बहुत से मसाइल का सामना है। इस वक्त अंजुमन ताजरान ग्रुप जो है वो एक्टिव हो चुका है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा कर दिया है कि रात 10 बजे मार्केटें बंद करने का जो प्रोसेस है इस पर नज़रसानी की जाए और इस टाइमिंग को बढ़ाया जाए बाकायदा तौर पर, क्योंकि उनके कारोबार जो हैं वो इस वक्त ठप हो चुके हैं, कारोबार ना चलने के बराबर हैं क्योंकि बारिश की वजह से भी जो है वो बहुत कारोबार का नुकसान हो चुका है। साथ ही जो अंजुमन ताजरान ग्रुप है ख़ास तौर पे लाहौर में ये कॉन्फ्रेंस हुई है और उनके चेयरमैन जो हैं वो सुहेल महमूद भट्ट साहब, उन्होंने वाज़े तौर पर जो है वो ये पैगाम दिया है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर ताजरों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा और हमें इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये मुल्की मईशत के लिए भी इस वक्त ठीक नहीं है। आगे ईद आ रही है, लोगों ने शॉपिंग करनी है। अक्सर लोग जो है वो मेरी तरह रात को 8-9 बजे जो है वो फ्री होते हैं और उसके बाद ही शॉपिंग करने निकलते हैं। तो 10 बजे अगर दुकानें बंद हो जाएंगी तो किस तरीके से जो है वो शॉपिंग की जाएगी और ईद के मामला जो है वो कैसे देखे जाएंगे। तो यहाँ पर ज़रूरत इस चीज़ की है कि 10 बजे से टाइमिंग बढ़ाई जाए और ऑनवर्ड इनको फ्री टाइम दिया जाए, क्योंकि अवाम जो है वो हमारी पाकिस्तानी जो है वो रात के वक्त ही खाने निकलते हैं, रात के वक्त ही शॉपिंग करने निकलते हैं और ये 10 बजे के बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अब देखना ये है कि हुकूमत इनको कितना टाइम देती है और क्या इस चीज़ पर नेगोशिएट होता है, कोई चीज़ें जो है वो मिसमैनेज तो नहीं होती या मामला सेटल्ड होते हैं या नहीं। एक और बड़ा मसला जो है वो आन खड़ा हुआ है अंजुमन ताजरान का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ। उन्होंने जो मीर ग्रुप है अंजुमन ताजरान का, उन्होंने ख़ास तौर पे तनकीद की है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे। नाराज़ जितने भी ताजिर हैं उन्होंने अपना एक भरपूर ग्रुप बना लिया है और वो इस वक्त जो है वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में जो है वो बड़ी डिफरेंट और अजीब सी बातें जो है वो निकल रही हैं कि लाहौर चैम्बर वाले जो हैं वो बिल्कुल भी जो ताजरान हैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकायदा तौर पर ऐसा भी बताया जा रहा है कि एक ख़ास मखसूस ग्रुप है जिसको लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आने की इजाज़त भी नहीं है। और अभी थोड़े दिनों पहले जो है वो एक लड़ाई झगड़ा भी सामने आया जिसको नहीं होना चाहिए। तमाम ताजरों को एक पैनल पे इकट्ठा होना चाहिए और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बनाने का मकसद भी यही है। तो इसमें मेरा ख्याल है जो इसके सदर हैं उनको इस चीज़ को नोटिस में लेना चाहिए और इनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए मामलात को बैठकर तय करना चाहिए। अभी देखते हैं, एक रिपोर्ट तैयार की है अली फारूक मलिक ने इसी हवाले से, जो अंजुमन ताजरान के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें क्या क्या चीदा पॉइंट्स रखे गए, आइए आपको दिखाते हैं। मुल्क की माशी सूरत हाल की वजह से ताजर बिरादरी शदीद परेशानी का शिकार है। ताजरों ने हुकूमत से रमजानुल मुबारक में रात 10 बजे मार्केटें और बाजार बंद करने के हुकूमत के फैसले को वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप के चेयरमैन सुहेल महमूद भट्ट और सदर शाहिद नजीर चौधरी का कहना है कि हुकूमत ईद उल फितर तक ताजरों को अपना कारोबार करने के लिए फ्री टाइम दे और रात 10 बजे मार्केटें बंद करने की पाबंदी को फौरी तौर पर हटाया जाए। हालिया बारिशों, शदीद महंगाई और रात 10 बजे मार्केटें बंद करने की वजह से इनका कारोबार शदीद मुतासिर हुआ है। ताजरों का कहना है कि हुकूमत मार्केटों में पार्किंग और ट्रैफिक के मसाइल को भी हल करे, मार्केटों में सिक्योरिटी के निज़ाम को भी मजीद मौसर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इंतजामिया के किरदार को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम आयद किया लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ताजरों के मसाइल हल कराने में नाकाम रही है। इसलिए मुतासरा हजारों ताजरों ने सीनियर बिजनेस ग्रुप के नाम से नया ग्रुप बना लिया है जो रवां साल लाहौर चैम्बर के इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेगा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुज़श्ता 2 साल से इंतखाबात नहीं हुए। 2 ग्रुपों ने अपनी इजारादारी कायम की हुई है, इस इजारादारी को ख़त्म किया जाएगा। जी, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद था वो ये था कि हुकूमत की जानिब से जो मार्केटें हैं और जो छोटी दुकानें हैं वो 10 बजे जो बंद करने का हुक्म दिया गया हुआ है कि जिसके ऊपर हम पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो अमल दरामद कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि माशाल्लाह दूसरा अशरा जो है रमज़ान का वो शुरू है और जो दुकानदार हैं उनके पास बेशुमार जो उनका सामान है बेचने के लिए वो पड़ा हुआ है, मगर बदकिस्मती से पिछले 1 हफ़्ते से बारिशें आपको पता है हो रही हैं कि जिसकी वजह से जो है जो ताजर हैं उन्होंने हमें ख़ुद ये अपने परेशानी का आलम बताया कि उनका जो माल है वो इसी तरह पड़ा हुआ है और आगे भी जो सुनने को मिल रहा है वो यही है कि बारिशें अभी और भी चंद दिन होनी है। तो अगर इसी तरह ही हुई तो आखिरी दिनों में रश इतना ज़्यादा हो जाता है और अगर टाइम इसी तरह उन्होंने 10 बजे की पाबंदी मार्केटों के ऊपर रखी तो उनका जो सामान है वो आधा भी जो है वो बिक नहीं सकेगा। तो जिसका नुकसान आवाम को भी है कि वो शॉपिंग नहीं कर सकेंगे और जिसका नुकसान ताजरों को भी है। तो हमारी आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही था कि हम गवर्नमेंट को जो है वो जो छोटे ताजर हैं उनके मसाइल से आगाह कर सकें।
जी नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह इस वक्त ताजरों के ग्रुप्स बन चुके हैं और ये ग्रुप्स जो हैं वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हर बंदा अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाने पे तुला हुआ है। अगर एक साथ आपने चलना है, एक साथ आप ताजरों के मसाइल की बात कर रहे हैं या जर्नलिस्ट के मसाइल की बात कर रहे हैं, या आप जो है वो किसी भी जो है वो तंजीम को बनाते हैं और उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखने में क्या आता है कि आप एक पैनल या एक बैनर तले चल ही नहीं पाते। कोई अगर आपका प्रेसिडेंट है तो उसको आप उसके मुखालिफ हैं, कोई चेयरमैन है तो उसके मुखालिफ हैं, कि 2-4 बंदों की उससे मुखालफत है तो वो कहता है जी मैं अपना ग्रुप बना लूंगा, और फिर जो है वो एक अपना ग्रुप तश्कील दे देते हैं। ऐसा क्यों है? और जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो चेयरमैन हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो क्यों आखिर जो है वो अपने लोगों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है? गवर्नमेंट के साथ तो चलो ताजरों का एक ये इशू है ना कि उन्होंने कह दिया कि जी टाइमिंग बढ़ा दें। ये तो मतलब कॉमन बात है कि टाइमिंग बढ़नी ही बढ़नी है। ये तो जो है वो आगे जाकर गवर्नमेंट भी इनको जो है वो रिलीफ दे देगी ताजरों को कि ठीक है जी आप रात 12-1 बजे तक जो है वो दुकानें खोल सकते हैं, जो भी टाइमिंग जो है वो दिया जाएगा। मुझे इसके बारे में नहीं मालूम कि कितना टाइमिंग जो है वो दिया जाएगा, लेकिन जो भी होगा तो चलें कारोबार जो है वो एक मैनेज हो जाएंगे। बाकी जो इनके पास स्टैंड माफिया के जो इनको मसाइल हैं, जो साइकिल स्टैंड हैं और जो दूसरे गाड़ियों के इन्होंने पार्किंग स्टैंड्स बनाए हुए हैं, वहाँ पर जो है वो इश्यूज़ आ रहे हैं, वो भी हल हो जाएंगे। लेकिन ये जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 2 ग्रुप बने हुए हैं और ये 2 ग्रुप सिर्फ अपनी इजारादारी कर बैठे हैं, बाकी सारे ताजरों को इन्होंने जो है वो नज़रअंदाज कर दिया, और कुछ ताजरों का जो है वो इंटरेस्ट भी जो है वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बंद कर दी गई है। पिछले 2 साल से यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहे, तो ये क्या मामला है और ये ग्रुपिंग क्यों चल रही है? इस तरह तो ताजिर बरादरी जो है वो बड़ा नुकसान में जाएगी और ताजरों को बड़ा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि हर बंदा अपना ग्रुप बना लेगा तो फिर आप काम किस टाइम करेंगे और कौन काम करके दिखाएगा? कोई भी नहीं करेगा। यही सिलसिला हो रहा है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं अली फारूक मलिक, हमारे रिपोर्टर, जिनकी आपने अभी रिपोर्ट देखी भरपूर तरीके से, क्योंकि ये एक रिपोर्ट नहीं है, ये एक पूरा प्रोसीजर है और ये एक पूरी जो है बात अथेंटिक, जिसमें 2-3 चीज़ें हैं। तो आज हम प्रोग्राम में इन 2-3 चीज़ों को साथ लेके चलेंगे कि जो ताजरों के हमारे मसाइल हैं उनके ऊपर जो है वो बात करेंगे। जी अली, ज़रा बताइएगा हमें। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं टाइमिंग के हवाले से कि जो ये टाइमिंग की इन्होंने जो है वो हुकूमत से अपील की है, तो आपको क्या लगता है कि ये तो इनको ज़ाहिरी बात है टाइम ज़्यादा मिल ही जाएगा। 10 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं तो ज़ाहिर है कारोबार मुतासर हो रहे हैं, फिर बारिश हो जाती है तो बारिश की वजह से भी लोग बाहर नहीं निकलते हैं। तो अब इसमें टाइमिंग का क्या है, और फिर हम उसके बाद जो है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ आते हैं। जी जी, बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात ये है कि ये हर बार ही क्यों इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है? गवर्नमेंट खुद ही इनको रोजे पहले अशरा गुजरता है, साथ ही इनको फ्री टाइम। सही बात है, रिलीफ जिस मुल्क में बिजनेस नहीं होगा वहाँ टैक्सेस कैसे दिए जाएंगे? आप सबसे पहले ये देख लें कि महंगाई से शदीद बारिशें, ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है, ये बेमौसमी बारिशें ये शुरू हुई हैं। अब जब रोजे के बाद ही ज्यादातर लोग बाहर निकलते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो 8 बजे तकरीबन वो निकलते हैं, शॉपिंग शुरू करते हैं। इफ्तार के बाद ही शॉपिंग स्टार्ट 10 बजे जनाब उन पर फिर वो एक थोड़ा लगता है कि जी 10 बजे आप दुकानें बंद कर दें। ये तवानाई की वजह से ये बचत कर रहे हैं। बचत ये यानी कि बिजनेस आपका खुद ही काम होता जाएगा। और दूसरा, परचेजिंग पावर लोगों में वैसे ही नहीं है, महंगाई वैसे आसमान पे पहुंची हुई है। डॉलर 250 से क्या अब ये 300 पर भी नहीं मिल रहा, $295 है, और इंपोर्टेड चीजें पड़ी हैं जिनकी कीमतें बढ़ रही हैं। अब ये सूरत हाल है, जब आप बिजनेस के लिए मौका नहीं देंगे, इनको चाहिए कि फ्री टाइम इनको दें ईद तक, ताकि लोग रोजे के बाद निकलते हैं वो शॉपिंग भी कर सके, इनका कारोबार भी चल सके। इनका कहते हैं हमारे स्टॉक पड़े हुए हैं। अभी तो निगरान सेटअप में इन सब चीज़ों को तो मद्देनजर रखना चाहिए। सीएम साहब तो जो है वो इन सब चीज़ों को समझते हैं, उनको तो हमेशा से जो है वो हर साल ये देखते आ रहे हैं, तो उन्हें तो खुद ब खुद जो है वो ये इनिशिएटिव ले लेना चाहिए था। लेकिन चलें, अगर अब नहीं लिया तो अब ले लें। हमने इस पे प्रोग्राम किया ही इसी वजह से है कि हम आप तक ये आवाज़ अपनी जो है वो पहुँचाएं। एक चीज़ ताजर ये भी कह रहे हैं, कहते हैं जी हमें इतनी महंगी बिजली है, हमें ये इंसेंटिव को दे ताकि हम सोलर सिस्टम अपना लगाएं, और ये महंगी बिजली हम अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए, महंगी बिजली के पैसे जो ताजर ने ग्राहक से लेने, कंज्यूमर से लेने ना पैसे, वो चीजें अपनी और महंगी करेगा तो नुकसान किसका होगा? परचेजिंग पावर लोगों में पहली बहुत ना होने के बराबर है। ऑलरेडी चीजें बहुत महंगी हो चुकी हैं, पुराना ही स्टॉक है। आप यकीन करें, आप मार्केटों में फिरें, आपको पता लग जाएगा कि सारा पुराना स्टॉक है, और सब इन्होंने एक्स्ट्रा जो है वो डबल ट्रिपल जो है वो महंगा कर दिया है। वो चीज़ें जो कभी 1000 में 2 आ जाया करती थी, 3 आ जाया करती थी, इस वक्त में अब 2-2, 3-3 हज़ार की सिर्फ एक चीज़ जो है वो आप लेकर आते हैं। शरह इस टाइम 40+ है। ये पूरे खित्ते में, क्या मैं कहता हूँ दुनिया में इतनी महंगाई नहीं है जितनी पाकिस्तान में इस पर कर दी गई है। 4-4, 5-5 बच्चे हैं, वो कहाँ से शॉपिंग कराएं इतनी? जो है ये तो 30-40 हज़ार रुपए सिर्फ जो है वो शॉपिंग पे लग जाएंगे बच्चों के। डॉक्टर साहब, एक तो गैर यकीनी सियासी सूरत हाल ने भी बड़ा परेशान किया है, इससे भी हमारा जो कारोबार बड़ा मुतासिर हुआ है।
डॉलर की कीमत बढ़ रही है। साबिक प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि जी 500 रुपये तक डॉलर जा सकता है, नवाज शरीफ साहब ने। तो डॉलर तो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया, तो क्या बनेगा? इसमें तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको इंसेंटिव्स दें। दूसरा ये इन्होंने कहा गवर्नमेंट तो रहेगी चंद दिनों की मेहमान, बात ये है गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं हम कर रहे। अब तो जो करना था इन्होंने कर लिया। अब तो जो सिचुएशन है, अब तो इलेक्शन के बाद ही जो है वो सूरत हाल क्लियर होगी कि कौन आता है, क्या करता है और क्या नहीं करता। ये तो देखें एतबार और एतमाद की बात है। गरीब की बेस पर हर कोई जो है वो वोट लेने के लिए तैयार हो जाता है और गरीब को ही इस मुल्क में जलील किया जाता है। ये सारे करते हैं, कोई एक बंदा नहीं है कि किसी एक बंदे को हाईलाइट कर दें कि जी इन्होंने ज़्यादा किया और इन्होंने कम किया। बस किसी को जो है वो मौका मिल गया, किसी को मौका नहीं मिला। जहां जिसको मौका मिला उसने अपना हाथ साफ कर लिया। पाकिस्तान को सिर्फ लूटने और खसूटने और खाने पीने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान को ज़रूरी मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया इन सोसाइटीज़ ने। आपके जो ताजिर बरादरी है उनको बर्बाद कर दिया। बिजली महंगी, गैस महंगी, इनको जो है वो टाइमिंग सही ना होना, इनको प्रॉपर तरीके से अकोमोडेट ना करना। आप देखें ना वो बेचारे कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो कॉन्फ्रेंस कर करके अपनी आवाज़ जो है वो आगे तक पहुंचा रहे हैं कि खुदा के लिए हमारे जो है वो बिजनेस तबाह हो रहे हैं। एक बिजनेसमैन इस मुल्क में कभी बहुत बड़ी तोप हुआ करता था, बड़ी अहमियत हुआ करती थी, और आज जो है वो बाहर से जो ओवरसीज आने वाले यहाँ लोग हैं वो भी नहीं पैसा खर्च कर पा रहे, वो भी भाग जाते हैं पाकिस्तान से। कितनी महंगाई हो गई। ये बीच में उन्होंने ये भी कहा है कि जी जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये आवाज़ इसको उठानी चाहिए थी कि ये टाइमिंग की एक्सटेंड की जाए। सही बात है। बिल्कुल कोई ताउन नहीं कर रही इंतजामिया। 2 साल से ये बंदरबांट की हुई है 2 ग्रुपों ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। तो जो बारी बारी खुद इलेक्शन भी 2 साल से नहीं हुए, जिसकी वजह से यानी कि इन्होंने एक अब नया ग्रुप बनाया है पायनियर बिजनेस ग्रुप के नाम से। अच्छा, अब ये इसकी लॉन्चिंग हो चुकी हुई है और बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में इन्होंने ग्रुप इनको जी, बनाना जी। पड़ा कि भाई वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले बात नहीं सुन रहे और वो हिल भी नहीं रहे, हजारों की तादाद में यानी कि ताजर उसमें शामिल है। उनका बहुत बड़ा एक सेमिनार हुआ था। ठीक है। अच्छा, अभी अली हमें ज्वाइन किया सोहेल महमूद भट्ट साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर के। कॉन्फ्रेंस भी हाँ उन्होंने की है और स्पेशली जो है वो इन्हें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बहुत सारे इनके मामलात भी जो है वो ठीक नहीं है। क्या मामलात हैं, अंदर की कहानी भी जानते हैं और इनके मसाइल क्या हैं, उस हवाले से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। ज़रा मुझे बताइएगा ये कॉन्फ्रेंस करने के जो मकासद थे आपके, वो मैंने कुछ तो चीज़ा पॉइंट्स बता दिए हैं। मैं चाहती हूँ आप अपने अल्फाज में भी ज़रा बता दीजिए कि इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से भी बताइएगा। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं छोटे जो हमारे ताजिर हैं लाहौर के, उनकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को करके हमारी आवाज को पूरे मीडिया पे फ्लश किया है। सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम हमेशा जो है वो उन लोगों के साथ हैं जिनकी आवाज हम आला हुकाम तक पहुंचाते हैं और इंशाल्लाह उस पर एक्शन भी करवाते हैं। इस पर भी एक्शन होगा इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी। अगर ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ, अगर इस पे एक्शन हो जाए ना 5-10% भी आपका, जी इंशाल्लाह, तो मेरा ख्याल है कि काफी हालात बेहतर हो जाएंगे। सबसे पहला जो मामला है वो हमारे छोटे ताजिरों का ये है कि ईद नजदीक है और आपको पता है कि 1 साल की पूरी मेहनत करते हैं ताजिर और अपना सरमाया लगाकर तो जो सामान है वो बनाते हैं, वो चाहे शूज हो, चाहे क्लोथिंग हो, चाहे कोई भी खाने पीने की चीज हो या पहनने की हो, तो वो सारा साल इकट्ठा करते रहते हैं और ईद की जो उन पे नजरें होती हैं कि ईद पे ये सारा मामला जो है वो सेल हो जाएगा और फिर अगले साल के लिए फिर कोशिश शुरू हो जाएगी। तो इस दफा जो हालात हैं वो तो ये नजर आ रहे हैं कि दुकानें खाली हैं, बाजार सुनसान है और ना कोई ग्राहक है, ना कोई मामलात हैं, अजीब कशमकश के आलम में है। और इस पे थोड़ा ये कि गवर्नमेंट जो है वो जो टाइमिंग है वो खाने पीने की चीजों पे तो बढ़ा रही है, लेकिन जो हमारे छोटे ताजिर जिन्होंने कमाई करके अपने घर को चलाना है और जो अपने बाल बच्चों का पेट पालना है, उनके लिए कोई रिलीफ नहीं हुआ, ना पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो आपके लिए ये बात वजीर आला और वजीर आजम तक पहुंचाना चाहता हूँ कि टाइमिंग जो है वो रिलैक्स कर दें, जब ईद तक जो है हमें मौका दें कि चंद दिन हम अपने कारोबार पे लगाकर बच्चों के लिए कुछ कर सकें। तो इसके लिए आपका सहारा हम ढूंढ रहे हैं। अल्लाह ताला
आपको इसके लिए इज्जत दे और आपको इसके लिए हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सोहेल साहब, बहुत आपने जो है वो बड़ी बात की है, हम बड़ी बात नहीं करते, लेकिन हम जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के इतना ज़रूर कहते हैं कि ये प्रोग्राम आगे तक ज़रूर पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला, और इस पर इम्प्लीमेंट करवाने की ये तो नहीं पता कि फ्री टाइम कितना देंगे, लेकिन ये एक्सटेंड हो जाएगा टाइम इंशाअल्लाह। हाँ जी, देखिए ना, आप खुद इस बात पे कन्विंस है कि ये काम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कन्विंस हूँ, मैं समझ रही हूँ, सारी चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। जी जरूर। ये बताइएगा, दूसरी बात ये है कि ये काम जो है हमारा ये होना चाहिए जिसको हम वोट दे के इलेक्ट करते हैं और लाहौर चैम्बर में भेजते हैं, क्योंकि हम लाहौर से हैं तो लाहौर चैम्बर में भेजते हैं और फिर चैम्बर के साथ हम फेडरेशन में भी भेजते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि एज यूजुअल ये जो फेडरेशन वाले हैं लाहौर वाले और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जी, ये इनको अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है। सही है। ये 1 साल के लिए आते हैं और चाहते हैं कि 10 साल बैठे रहें। यही आलम इस साल का है कि इन्होंने कुछ मिल मिला के कोई सरकारी अफसरान के साथ तो अपना पीरियड बढ़ा रहे हैं, अपने जो मसाइल हैं ताजिरों के उनको हल नहीं कर रहे। 1 साल से बढ़ा के 2 साल करना चाह रहे हैं। ये एक ऐसी, मैं समझता हूँ, बंदर बांट है कि मैं दादा फिर पोता फिर पोते का पोता, ये इस तरह सर पाकिस्तान को आदत पड़ गई है ना, आदत पड़ गई है विरासत में आने की कि हर कोई बंदा जो है वो बेटा, फिर आगे से उसका बेटा, बस यही चलता रहे, बाकियों को टाइम ही ना मिले। इसीलिए तो यहाँ पर जो काबिल तरीन लोग हैं वो हाथों में डिग्रियां लेकर जो है चाय के ढाबे और बिरयानियां बेचने पे जो है वो मजबूर हो चुके हैं, और पता नहीं छोटे छोटे कारोबार करने पे मजबूर हो गए। सर यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। यही एक अलमिया है कि ये लोग क्यों अपने आपस में ही ये बांट लेते हैं, क्यों ये ज्यादा देर तक 1 साल की बजाय ज्यादा देर तक रहना चाहते हैं। इसकी वजह ये है कि इन्होंने अपना जाती बैंक बैलेंस बनाना है, इन्होंने अपने जाती कारोबारों को तोसीह करना है। सही कह रहे हैं। अपने क्या नाम है नए ग्रुप का अपना, साहब बताइएगा जरा, ये नया ग्रुप जो बनाया है इसका क्या नाम है जी? जो नया ग्रुप बनाया है आपने पायनियर के नाम से, इसके राज़ो मकासद बताएं जरा। ये देखिए, पायनियर ग्रुप और इस तरह के कई ग्रुप बनते चले आए और अब ये ग्रुप भी बन गया है। ये मकसद ग्रुप की नहीं है, मकसद तो ये है कि ये होश के नाखुन लें, बिल्कुल ठीक, और अवाम के काम करें जिस काम के लिए अवाम इनको वोट देती है, जो इसके लिए चैम्बर बने हैं वो तो मसाइल हल करने के लिए बने हैं, इनके जाती मसाइल खत्म ही नहीं होते। सर आप लोग क्यों ऐसे बंदे को जो है वो चूज करते हैं जो बाद में जाकर जो है वो कुर्सी पे बैठ के नजारा ही बदल देता है? मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स गई हूँ, मैंने सदर साहब का कमरा देखा है, उस कमरे में जो बंदा बैठ गया ना जाके सदर साहब, फिर वहां से उठने का नाम नहीं है। सर वो बड़ा अच्छा व्यू है वहाँ का, बड़ा खूबसूरत, पीछे बैकग्राउंड भी जो है वो ग्रीनरी है, इतना बड़ा शानदार रूम मिला हुआ है। वो वहाँ पे 2 साल क्या, वो तो 10 साल वहीं बैठे रहेंगे। मोहतरमा, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो बात है सर। जो इलेक्शन भी नहीं हो रहे ना, 2 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे चैम्बर में। ये बात कर रहा हूँ मैं कि आप कहते हैं कि इनको वोट ना दें, ये तो बने बनाए आते हैं, इनको तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं। यही बात है। प्याप और फाउंडर ये दोनों आपस में मिल गए हुए हैं और पिछले 10 साल 12 साल से जब से मिले हैं, अब इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होती है। और अपने रिश्तेदारों में ये अपने रिश्तेदारों को लेके आते हैं और वो अपने कारोबार, अपनी फैक्ट्री, अपने मामलात को से जी लेते हैं। आप खुद देखें ना कि ये फेडरेशन में क्या हो रहा है। पहले अंजुम निसार साहब थे, अब शेख इरफान साहब आ गए, और ये क्या है, क्या इनकी बैकग्राउंड, ये सारे जानते हैं। इसी तरह ये जो बाप दादा की सियासत लेके लाहौर चैम्बर में बैठे हुए हैं, इनके भी आप देख लें कि इनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, कभी इन्होंने कोई बात की है? सही बात है। ज्यादा क्या है कि कैमरे के सामने आके बैठ जाते हैं और अपना फोटो सेशन करके चले जाते हैं। कभी किसी मार्केट में आके इन्होंने किसी का मसला हल किया? मैं माल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन का सदर हूँ। मैं माल रोड की यूनियन का सदर होने के बावजूद मैं ये दावा कर सकता हूँ कि इनमें से कोई भी कभी माल रोड पे नहीं आया। कभी उन्होंने आके नहीं पूछा कि यहाँ हंगामे हुए हैं, यहाँ पे ताजिर परेशान है सर, माल रोड पे आए रोज ही मुजाहरे होते हैं ना। हाँ, रोज मुजाहरे होते हैं, धरने होते हैं। ठीक है। 140 ये इनमें से किसी ने कोई
एफर्ट ही नहीं की, ना कभी कोई सोहेल साहब, आपकी ये बात भी हम आगे तक जो है वो जरूर पॉइंट आउट करते हैं, और ये आपका बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से ताजिर बरादरी जो है वो इफेक्ट हो रही है। और हम उम्मीद ये भी रखते हैं कि जो नया ग्रुप ये बना है, ये शायद इनको जो है वो कोई मतलब क्या कहते हैं ना, शीशा दिखाने में, आईना दिखाने में कामयाब हो जाए। ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि जिन्होंने मसला हल करना है वो जाके चैम्बर में जाके फोटो सेशन कर लेते हैं, ये उनसे फोटो सेशन करवा देते हैं। चलें, ठीक है। सोहेल महमूद भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल ज्वाइन किया, क्योंकि हमारे पास वक्त जो कलील है और हमने आपकी सारी बात जो है वो तफसीलन ले भी ली है। बहुत सारे मसाइल है ताजरों के, और सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये आ रहा है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले जो है वो बात नहीं सुन रहे हैं। जो इसके प्रेसिडेंट हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो और लोग हैं, वो अपने सिर्फ पैसे इकट्ठे करने पर जो है वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिजी हैं। ताजरों के मसाइल हल करने में उनका कोई इंटरेस्ट मौजूद नहीं है। ये लोग बड़े प्यार मोहब्बत से इन लोगों को जो है वो बिठाते हैं। अब मैंने ये बात जानबूझ के की थी कि जी वोट तो आप ही देते हैं और आप इनको लेके आते हैं, मुझे तो पता है कि सिलेक्शन होती है। तो उन्होंने ये बात खुद ही कर दी ताकि ये बात हम पर आए ही ना। ये बात उन्होंने खुद ही कर दी है कि जी सिलेक्शन होती है, हम नहीं लेकर आते किसी को। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ सिलेक्शन होती है और फिर आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है वो बंदा जिसने काम करना ही नहीं है, सिर्फ अपनी जेबें भरनी है और जिन्होंने उनको बिठाया है उनके खजाने भरने हैं। यानी कि मखसूस एक तबका जो है वो पाकिस्तान से पैसा कमा रहा है। गरीब आदमी गरीब से गरीब तर हो रहा है और अमीर आदमी अमीर से अमीर तर हो रहा है। यहाँ लोगों के पास बेताशा पैसा है। जो हम कहते हैं ना कि हम गरीब अवाम है, गरीब अवाम नहीं है। अभी भी जाके देख ली ईद की शॉपिंग के लिए जो है वो बाजारों में कैसे रश होगा और लोग शॉपिंग मॉल्स में जो है वो कैसे जोग दर जोग अपने बच्चों को जो है शॉपिंग करा रहे होंगे। सबके पास पैसा है। ये जितनी मर्जी जो है वो महंगाई कर दें इस मुल्क में, लोग जब तक सड़कों पर आकर ये बता नहीं देंगे कि हमारे पास पैसा खत्म हो गया है, तब तक कोई यकीन नहीं करेगा। अच्छा जी अली, आप बताइएगा, आपने जो है वो सोहेल महमूद भट्ट साहब की बात सुनी। जाहिर है कि चेयरमैन है वो लाहौर के और सदर हैं, चेयरमैन है अंजुमन ताजरान लाहौर के। तो इस वक्त जो इनकी सिचुएशन है, एक तो उनको टाइमिंग वो कह रहे हैं कि बढ़ाएं, दुकानों की टाइमिंग बढ़ाएं, ज़रूरी है, हमने अपना कारोबार करना है, ईद हमने जो है वो लगानी है, यही इनके पास टाइम है जिसमें इन्होंने ईद सेलिब्रेट करनी है, बच्चों के लिए कुछ करना है अपने। तो अब ये होगा क्या? चैम्बर वाले तो हिलने के लिए तैयार नहीं है, इलेक्शन भी नहीं हो रहे। चैम्बर वालों की तरफ भी मैं आता हूँ। पहले तो ये तो इन्होंने ये भी कहा था, इनका ये भी कहना है कि जी हमें सॉफ्ट लोन्स दें, सोलर सिस्टम हम लगाएं ताकि हम इस पाबंदी से ही हट जाएं और ना ये सरकारी ये तवानाई लें लेस्को से, ना किसी और डिस्को से। तो ये हम खुद ही अपनी बिजली जनरेट करें। लेस्को तो वैसे डिस्को ही बन गया है। डिस्को है, डिस्को ही कहते हैं डॉक्टर साहब, इनको टर्मिनोलॉजी है इनकी। ये तकसीम कार कंपनियों को यही कहा जाता है। दूसरी तरफ जो उन्होंने चैम्बर की बात की है बिल्कुल साफ और वाज़ेह बात है कि नहीं, मैं दूसरे वाला डिस्को बोल रही हूँ। हाँ जी, वो आप सही कह रही हैं, बहुत सही कह रही हैं। ये जो दूसरी आपने ये बात की, पाकिस्तान को नाच नचा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। चैम्बर के इंतजामिया को, सदर को भी चाहिए था, बाकियों को भी चाहिए था कि जो नाराज लोग हैं उनको बिठाएं, उनसे मुज़ाकरात करें, उनके मामला हल करें, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मौजूदा बॉडी की भी कि ताजरों के, छोटे ताजरों के भी मसाइल हल करें। लेकिन वो अगर हल नहीं हो रहे, मुझे ये लगता है कि देखिए मसाइल के हल पे किसी की तवज्जो ही नहीं है। मसाइल रोज बरोज बढ़ते चले जा रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो सीटों पे लोग बैठे हैं उनकी तवज्जो जो है वो ये नहीं है कि उन्होंने मसाइल हल करने हैं। अगर वो इस काम पे लग जाएंगे तो पैसा किस टाइम कमाएंगे? फोटो सेशन पर तवज्जो ज्यादा है। फोटो सेशन की तो बात उन्होंने बड़ी कमाल की है कि जाते हैं लॉलीपॉप दे देते हैं उनको, ताजरों को बेचारों को, कि हम जा रहे हैं बात करने के लिए और अब मसला हल हो जाएगा, फोटो सेशन करवा के वापस आ जाते हैं। ये देखिए ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। छोटे ताजिर जो हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे, किसको सुनाएंगे अपनी जो है वो रुदाद, अगर बड़े लोग उनकी बात ही नहीं सुनेंगे। देखिए घर का जो एक सरबराह होता है ना, जो बड़ा इंसान होता है, या किसी भी तंजीम का जो प्रेसिडेंट होता है, जो चेयरमैन होता है, अगर वही बात नहीं सुनेंगे, अगर वही लोगों को जो है वो अकोमोडेट नहीं करेंगे, अगर वही करप्शन करेंगे, तो फिर तंजीमें कैसे चलेंगी, फिर पाकिस्तान कैसे चलेगा? हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर सबसे जो हमारा एक कहते हैं ना कि सपोर्टर होता है, जो सबसे बड़ा होता है, वही ठीक नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब इन्होंने ये भी कहा है कि जी हमने जब अपने मसले खुद ही हल करने हैं तो फिर हम अपना ग्रुप भी बना लेते हैं। जब चैम्बर ने हमारे मसले हल नहीं करने, तो चैम्बर ने अपने मफादात को देखना है, तो हम अपना ग्रुप बना के खुद अपने मसाइल के हल की तरफ जाते हैं। और ये आप मुझे एक बात बताएं, चैम्बर में प्रेसिडेंट की सीट पे जो बंदा जाकर वहाँ पे बैठ जाए, आपने उनका रूम देखा ना प्रेसिडेंट साहब का? जी, हमारी मीटिंग हुई थी, हम जो है वो गए हैं वहाँ पर। वहाँ से कोई बाहर निकलना चाहेगा? मुझे बताएं, 2 साल हो गए, इलेक्शन क्यों नहीं हुए? मैं आपको पॉइंट ये करना चाहती हूँ कि आपने जब किसी को सीएम बनाकर सीएम हाउस भेज दिया, पीएम बनाकर पीएम हाउस भेज दिया, प्रेसिडेंट बनाकर प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बिठा दिया, उसने नहीं हिलना,
डॉक्टर साहब एक चीज़ ये मैं वहाँ का आपको बता कुछ और है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 1 साल के लिए बनते हैं, ये बॉडी आती है। अब ये कोशिश मुबैना तौर पे की जा रही है कि ये जो बॉडी है 2 साल रहे, और ताकि 2 साल बाद फिर कम से कम एक ही बॉडी 2 साल रहे, फिर 2 साल बाद इलेक्शन अगर आते हैं तो उसको देखेंगे। तो और ये भी एक चीज़ है कि पहले हर साल ये बॉडी चेंज होती है, सदर भी आता है, नाइब सदर भी आता है, बाकी पूरी बॉडी आती है। ठीक है, बहरहाल आप देखते हैं जी ये फाइनेंस ग्रुप क्या करता है। उन्होंने कहा जी हम भरपूर तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे चैम्बर के, जो सितंबर में होने हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बहरहाल जी, जब आपको कोई भी सीट मिलती है, इसका आपने जवाब इंसानों को नहीं देना, इसका जवाब आपने अल्लाह ताला को देना है। इसका जवाब आपने उस ज़ात को देना है जिसने आपको बनाया, जिसके कब्जे में आपकी जान है, हम सबकी जान है, और जो हमें अता करता है। ये सोच डेवलप करनी पड़ेगी, अपनी सोच पे काम करना पड़ेगा। अली बहुत शुक्रिया आपका। सीट पे बैठने से ही आजमाइश शुरू हो जाती है, आजमाइश शुरू हो जाती है। अली बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि ये बहुत बड़ा मौजू है, इस पर बहुत टाइम चाहिए बात करने के लिए। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है क्योंकि मेरे पास ये मखसूस 1 घंटा होता है जिसमें मैंने बात करनी होती है। हमें तो 4 घंटे भी मिले तो हम उस पर जो है वो बोलते रहे, हमारा तो जो है वो एक्सपीरियंस इतना हो चुका है बोलने का। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हम इस 1 घंटे में सब सारी बात को जो है वो कंक्लूड करते हुए बात सिर्फ इस जो है वो पॉइंट पर आकर ख़त्म करते हैं कि हमने जवाब अल्लाह को देना है। जो कोई प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट है, जो ओहदे आपको मिले हुए हैं, इसका जवाब आप अल्लाह को देंगे। और अल्लाह ने सिर्फ आपके अमाल देखने कि आपने किया क्या, इंसानों की खिदमत क्या की। अल्लाह ने आपका माल दौलत, ये ऐश अयाशी नहीं देखनी। एक लम्हा ज़मीन हिलनी है और सब तबाह और बर्बाद हो जाना है, पता भी नहीं लगना। और इंसान जो है वो करोड़ों रुपए की चीज़ें कमाने के लिए, हाथों में जो है वो डायमंड्स पहनने के लिए न जाने किस किस तरह अपने ईमान का सौदा करता फिर रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही, बहुत सारे लोग हैं हमारे इस तरह की चीज़ें। बहरहाल ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद एक और अहम मौजू के साथ आपसे मुलाकात करती हूँ, मेरे साथ रहिएगा।